अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल ऑफ एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं, रटे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप लोगों को पेपर पैटर्न आता है, क्या कितने एमसीक्यूज होते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, बेसिकली पेपर स्कीम जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। पेपर स्कीम के लिए मैं कल एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मॉडल पेपर भी होगा आप लोगों का और पेपर स्कीम भी होगी। ठीक है, और आप लोगों ने वीडियो लास्ट में देखनी है। सबसे पहले बच्चों अगर बात करें केमिस्ट्री के पेपर के बारे में, अगर मैं आप लोगों को इनिशियल टिप्स दे दूंगी किस तरह आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले चीज़ जो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि केमिस्ट्री का पेपर जो होता है वो रिएक्शंस के बगैर इनकम्प्लीट होता है। मीन्स कि अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री के पेपर्स में रिएक्शन नहीं बनाए होंगे, अगर कोई एटम की डायग्राम है वो नहीं बनाई होगी, सपोज अगर कैथोड रेस की आप लोग प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, केनार रेस की प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, कोई भी किसी भी तरह की डायग्राम है अगर आप लोग मिस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों के मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने हमेशा ये बात अपने जेहन में रखनी है कि अगर आप लोग थ्योरी याद कर रहे हो तो आप लोगों ने डायग्राम्स, रिएक्शंस, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के जेहन में होनी चाहिए और आप लोगों ने इनको याद रखना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों ये कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि जब भी केमिस्ट्री पर याद कर रहे होते हैं, रिएक्शन जो होते हैं वो बस ऊपर से पढ़ लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं उसको एक तरह से, लेकिन जब वो लिखने लगते हैं तो उनको सारा भूल जाता है। तो आप लोगों ने हमेशा ये ट्रिक अपने जहन में रखनी है कि जब भी आप लोगों ने रिएक्शंस याद करने हैं तो आप लोगों ने लिख के जरूर देखनी है, राइट, रिएक्शंस। तभी आप अच्छे तरीके से अन पेपर के अंदर इसको लिख सकते हो ताकि आप लोगों को भूले ना। ठीक है, साथ जो आप लोगों के लिखा होता है सॉलिड है, गैस है, वो स्टेट करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ जनरल रिएक्शन कर लो, दैट वुड बी एनफ। ठीक है, और आप लोग ने एक और बात याद रखनी है कि आपकी बुक जब चैप्टर आप लोगों का एंड होता है तो आखिर के अंदर ऊपर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट दिए होते हैं या कुछ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो आप लोग ने हरगिज मिस नहीं करनी है, वो करके नहीं, क्योंकि उसके अंदर शॉर्ट आंसर और एमसीक्यूज बन जाते हैं, क्योंकि बेसिकली वो आप लोगों के चैप्टर का पार्ट ही होता है। ठीक है, ब्लॉक्स डायग्राम दी होती हैं, ठीक है, बॉक्स दिए होते हैं, वहाँ पर डू यू नो, डिड यू नो, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। आप लोगों ने वो लाजमन करनी है, की पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों ने लाजमन करने हैं। ये चीजें मैं आप लोगों को अभी इसलिए बता रही हूँ कि पेपर वाले दिन आप लोगों के पास सिर्फ रिवीजन का टाइम होता है। पेपर वाले दिन आप लोग ये नहीं कह सकते कि हम ये चीज पढ़ लेंगे, क्योंकि उस टाइम पर आप लोगों ने, अगर आप लोगों के पास 5 से 6 घंटे रिवीजन के लिए, सपोज जस्ट इन केस आप लोगों के पास ऑफ नहीं हो रहा पेपर के अंदर, आप लोगों के 5 से 6 घंटे है, आप लोगों ने उसके अंदर सोना भी है, खाना पीना भी है और आप लोगों ने रिवीजन करनी है। उसके अंदर आप लोग अपना प्रीवियस सारा नॉलेज है उसको रिकॉल करोगे। ठीक है, उसके अंदर आप लोग नई चीजें जो होगी वो याद नहीं करोगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग पहले से आप लोग अपना पैटर्न बनाओ कि हमने जब एक चैप्टर याद करना है तो क्या करना है कि सबसे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन देखना है। ठीक है, उसके अंदर हमने लॉन्ग क्वेश्चन देखने हैं, एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन हरगिज मिस नहीं करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं, की पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, हर एक चीज। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली केमिस्ट्री के अंदर जो आपकी टेस्ट योरसेल्फ है, टेस्ट योरसेल्फ के अंदर से आप लोगों के एमसीक्यूज भी बनते हैं, आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो उनको भी आप लोगों ने मिस नहीं करना। ये चीजें आप लोग फॉलो करते रहोगे तो इंशाल्लाह आप लोग आसानी से आप लोग 60/60 जो है वो सिक्योर कर लोगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब तक आप लोग पेपर स्कीम नहीं आ जाती, ठीक है, आप लोग जो प्रीवियस स्कीम है उसी को फॉलो करो, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करो, क्योंकि बहुत माइनर चेंजेस होती हैं कि आ जाए पेपर स्कीम के अंदर, वरना अप्रोक्सीमेटली सारे के सारी हर दफा साल वही होती है। ठीक है, एक कोई फर्क आ रहा होगा, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। जो चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आता है उसको अच्छी तरह याद करो, जो नहीं आते उसके आंसर आप लोग कुछ स्किप कर सकते हो, शॉर्ट और एमसीक्यू जो है वो लास्ट में कर लो, आप लोग स्किप कर दो। अब बच्चों अगर हम बात करें आप लोगों के पेपर पैटर्न की, किया कि आप लोगों को चीजें आती हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोगों का पार्ट होता है, टोटल मार्क्स बात करते हैं सबसे पहले तो 60 मार्क्स आप लोगों का पेपर होता है। ठीक है, इसके अंदर एक पार्ट होता है सब्जेक्टिव का और एक पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव के अंदर आगे सब पार्ट्स होते हैं वो बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं जिसके पार्ट होता है एमसीक्यूज, मींस कि यहाँ पर आप लोगों ने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल बच्चों आप लोगों को 12 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, 12 के 12 अटेम्प्ट करने होते हैं, कोई आप लोगों को चॉइस नहीं होती है। और इसका अटेम्प्ट का प्रोसीजर क्या होता है, जिसमें पहली वीडियो में बताया था आप लोगों को एमसीक्यू शीट दी जाती है, बबल शीट दी जाती है, इसके अंदर आप लोगों ने फिलिंग करनी होती है। ठीक है, उसमें से आप लोगों ने एमसीक्यू देखना है अपनी शीट के अंदर से और वहां पर बबल शीट के अंदर उसको आपको फिल कर देना है। तो आप लोग इस तरह आसानी से आप लोग कर सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों ने अपनी जो आपको एमसीक्यूज दिए जाती है शीट, उसके ऊपर कभी भी आप लोगों ने पेन मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों का रोल नंबर होना चाहिए वहां पर और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेड पेंसिल का तो वैसे पेपर के अंदर मना है ना इस्तेमाल, आप लोगों ने कुछ नहीं करना। जो करना है आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपनी जो शीट दी जाती है जिसकी बबल शीट होती है उसके एंड पर कुछ वर्किंग एरिया आप लोग रख सकते हो, वहां पर आप लोग सब कुछ कर सकते हो, कैलकुलेशन वगैरह। ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने हमेशा अपने जहन में बातें करनी है, ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये जब तक बच्चे खुद ना इसको एक्सपीरियंस कर जाते हैं उनको इस चीज का असर नहीं होता, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोगों ने ये बातें अपने जहन में रखनी है। ठीक है, 12 आप लोगों के एमसीक्यूज आते हैं, हर चैप्टर में से एटलीस्ट 1 या 2 आपको एमसीक्यूज आ ही जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों सब्जेक्टिव पार्ट की। सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर बच्चों आप लोग के आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है,
अगर बच्चों हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बेसिकली बच्चों क्या होते हैं, 3 सब पार्ट्स होते हैं, मींस के 3 पोर्शन के अंदर उन्होंने आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिवाइड किया होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, क्वेश्चन नंबर 3 होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, और क्वेश्चन नंबर 4 होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। ये 3 पार्ट आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने करने होते हैं 5। हर एक क्वेश्चन कैरी कर रहा होता है 2 मार्क्स, टोटल आप लोगों के मार्क्स हो गए 10। ठीक है, सेम इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी यही सेम सीन होता है। 8 क्वेश्चंस आपको आते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 5 करने होते हैं और 2 मार्क्स सारे कैरी करा होता है, टोटल आपके लोगों के मार्क्स हो गए 10। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी यही सीन होता है, 8 आपको आते हैं, 5 आप लोगों ने करने होते हैं, 3 की चॉइस होती है, 2 मार्क्स सारे कैरी करा होता है, 10 मार्क्स आप लोगों के हो गए यहाँ से। तो ये बेसिकली आप लोगों के 42 मार्क्स जो हैं वो यहाँ से आप लोगों के बन चुके हैं। अब रिमेनिंग मार्क्स जो होते हैं वो आप लोगों के कंप्लीट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बच्चों आप लोगों को 3 आते हैं, ठीक है, जिसमें से आप लोगों ने 2 करने होते हैं, और हर एक जो पार्ट आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन का उसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। किस तरह, जैसे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, क्वेश्चन नंबर 6 होता है, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का इनका ए बी पार्ट होता है, मीन क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी पार्ट। ओके बच्चों, अगर हम इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो आप लोगों का पहला पार्ट होता है, वो होता है 5 मार्क्स का, जबकि बी पार्ट जो होता है वो होता है 4 मार्क्स का। अब ये हो सकता है कि वो ए को 4 मार्क्स कर दे, बी को 5 मार्क्स कर दे, उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है वो किस तरह करता है। ठीक है, सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी 9 मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी 9 मार्क्स होते हैं, टोटल आप लोगों के मार्क्स हो गए 9 हर एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के। अब यहाँ पर बच्चे जो अक्सर मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि अगर उनको क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आता है और बी पार्ट नहीं आता तो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट चूज करते हैं। ये एक रॉन्ग तरीका है, ऐसा हरगिज नहीं करना है। जो आप लोगों को पार्ट आता है उसी का बी पार्ट आप लोगों ने करना है, आता हो या ना आता हो। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने चूज कर लिया ना, तो आप लोगों ने इसके ही दोनों पार्ट करने हैं, ए और बी पार्ट, तभी आप लोगों के मार्क्स आएंगे। अगर तो आप लोग कर रहे हो पहले आप लोगों ने 2 क्वेश्चन चूज कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इसका आप लोगों ने ए पार्ट स्किप कर दिया है ना, और आपने क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट कर दिया, ये आप लोगों के क्वेश्चन हो गए फाइनल। ठीक है, अब उन्होंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से मार्क्स देने हैं। ठीक है, उसमें आप लोगों ने 5 मार्क्स आप लोगों के नहीं आएंगे क्योंकि आप लोगों ने ए पार्ट अटेम्प्ट ही नहीं किए। ठीक है, तो आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन चूज करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है, उसके दोनों सब पार्ट्स आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, तभी आप लोगों के मार्क्स आएंगे। अगर हम मार्क्स आप लोगों के टोटल करें तो 42 मार्क्स हो गए आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज के, और यहाँ पर 18 मार्क्स हो गए आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के, टोटल आप लोगों के मार्क्स हो गए 60। तो इस तरह आप लोग अपने आसानी से 60 मार्क्स जो गेन कर सकते हो। वीडियो बनाने का बेसिकली पर्पस ये था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने हमारे पेपर के अंदर मार्क्स आने, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, कितनी हमारे पास चॉइसेस हैं, किस तरह हम लोगों ने पेपर अटेम्प्ट करना है और किस तरह आप लोग मार्क्स ले सकते हो। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है प्रीवियस 9th क्लास के लिए 2024 के हवाले से, वो आप लोग लास्ट में देखो। ठीक है, मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ऊपर भी कहीं आ रहा होगा, हाईलाइट्स के अंदर आ रहा होगा, आप लोग को लास्ट में देखो ताकि आप लोगों को पता चले कि मैम ने उन स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैम का कैसे तरीका है, मैम कैसे पढ़ाती हैं और आप लोगों की कैसे प्रैक्टिस हो। ठीक है, और जो सारे बच्चों के रिजल्ट आए हैं उन्होंने 60/60 मार्क्स हासिल किए हैं। ठीक है, उन्होंने टॉप किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मैंने बताया था उन्होंने उस तरह तैयारी की है। ठीक है, उनको मैंने शुरू साल से उनको बताया कि उन्होंने इस तरह से तैयारी करनी है, एग्जाम से पहले उन्होंने कैसे तैयारी करनी है, जामा पहले उन्होंने कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन कैसे करनी है और बार बार रिवीजन कैसे करनी है। तो सब कुछ मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग कोई भी प्ले लिस्ट उठाओ तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी लास्ट में करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी मानिल्लाह।